एक मूवी जिसका ट्रेलर आते ही पूरे के पूरे बॉलीवुड में हड़कंप मच गया। सिर्फ ट्रेलर के आने के बाद उसके रिस्पॉन्स से ही ये क्लियर हो गया कि मूवी बॉक्स ऑफिस पे झंडे गाड़ने वाली है और 2025 में बॉलीवुड की जो नैया डूब रही है उसे बचाने वाली है। अब हर जगह जब ये ट्रेलर वायरल हो रहा है तो कुछ नेगेटिव चीज भी सामने आएंगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोस्ट अवेटेड मूवी छावा के बारे में। अब यह इसका ट्रेलर इतना इंसेन था कि लोगों के दिलों पे छा गया, लेकिन बॉलीवुड वाले हैं थोड़ा मानेंगे थोड़ी। अब बॉलीवुड की जो पुरानी आदत है ना कि भाई कुछ ना कुछ छेड़छाड़ी फैक्ट के साथ हमेशा करते हैं, हिस्ट्री को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर देते हैं। जैसे छावा का जब ट्रेलर लॉन्च हुआ तो उसमें एक सीन है जहां पर छत्रपति संभाजी महाराज अपनी महारानी यशोबाई के साथ नृत्य कर रहे हैं, यानी कि विक्की कौशल। और ये सीन देखने के बाद ना लोगों को बहुत नाराजगी हुई। लोगों ने ऐसा दिखाए जाने पर ना आक्रोश जाहिर किया। ट्रेलर में जो कमी सामने आई उसके बाद लोगों ने डिमांड की कि इस मूवी को बैन कर देना चाहिए और ये डिमांड जोर पकड़ने लगी थी, मतलब कंट्रोवर्सी बढ़ने लगी थी। अब लक्ष्मण उटेकर जी जो कि इसके डायरेक्टर है, जिन्होंने बहुत मेहनत की इस मूवी में, दिखाई भी देता है, अब इन्होंने ये फैसला ले लिया है ऑफिशियल तौर पे कि ये सीन वो हटा देंगे और इसके लिए लक्ष्मण जी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी अपनी जारी कर दी है। और ये जो डिसीजन है आपको पता कब आया? लक्ष्मण जी की मीटिंग होती है राज ठाकरे जी के साथ, उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि भैया ये मूवी में से हम सीन हटा देंगे। वैसे अगर छावा के ट्रेलर में एक दो सीन जो छोड़ दी इसके साथ छेड़छाड़ की है, भाई मूवी के ट्रेलर में ना मजा आ गया। देखा जाए तो हिस्टोरिकल मूवी जितनी भी आती है हॉलीवुड की या वॉर मूवी, उनको पूरी दुनिया में बॉक्स ऑफिस पे बहुत सफलता मिलती है। पता नहीं यार इतना क्यों सपोर्ट मिलता है वर्ल्ड वाइड, और वो बहुत पैसे छापते हैं और बार बार ऐसी मूवीज वो बनाते रहते हैं। और वहीं अगर हमारे बॉलीवुड में या किसी भी तरह की पिक्चर की जब बात की जाती है जहाँ पे वॉर सीन के ऊपर पिक्चर बनाई जाती है या हिस्ट्री के ऊपर पिक्चर बनाई जाती है, तो वो बॉक्स ऑफिस पे वो सपोर्ट उनको नहीं मिलता है। लेकिन अगर इस पे सपोर्ट किया जाए तो पता है कितने सारे फायदे होने वाले हैं इस तरह की मूवीज जब बनती है। नंबर 1 सबसे मेन की भाई बिजनेस बढ़ेगा तो बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नंबर 2 जब ऐसे प्रोजेक्ट बनेंगे और सक्सेस होंगे, पैसे के साथ साथ ना लोग और बनाना शुरू करेंगे। पैसा और काम तो सेकेंडरी है, सबसे मेन की जो हमारा यूथ है जो अनटच है ऐसी हिस्ट्री से, उनको पिक्चरों के जरिए वो हिस्ट्री जानने को मिलेगी और मजा भी आएगा, और वो भी भाई बड़े स्केल पे ना। तो मतलब ऐसी पिक्चरें बननी चाहिए और उनको सपोर्ट भी पूरा मिलना चाहिए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे भी नहीं पता था पहले, जो छावा मूवी है ना वो शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास के ऊपर बनी है जिसका नाम ऑलरेडी छावा ही है। छावा का मीनिंग बहुत इजी है भाई, शेर का बच्चा। जब मैंने ये ट्रेलर देखा ना, ट्रेलर देखने के बाद जो भाई सिनेमेटोग्राफी, कलर ग्रेडिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, लोकेशन, डायलॉग डिलीवरी और एक्ट सब में 10 on 10 देता हूं मैं। और बजट की बात करें ना तो भाई मैडोक फिल्म का ये भाई इंसेन है। मतलब मैंने सुना ये बजट तो मैं हिल गया भाई कि इतनी कम लागत में, मतलब और पिक्चरों के मुकाबले इसकी लागत बहुत कम है। अगर हम बड़े मियाँ, छोटे मियाँ या अभी अजय देवगन साहब की जो सिंघम रिटर्न, इन पिक्चरों से कंपेयर करें ना तो भाई वर्ल्ड क्लास मूवी बनाई है मैडोक फिल्म ने, जिसका बजट सिर्फ 130 करोड़। और सबसे खास बात यह है कि विक्की कौशल भाई के 10 करोड़ भी इसमें शामिल है और रश्मिका जी के 4 करोड़ भी इसी में शामिल है। और एक जगह पे भैया वो प्रभास जी की 600 करोड़ में वो कार्टून वाली मूवी बनाई थी, बताओ। वैसे जब छावा मूवी की बात हो रही है तो जिनके ऊपर यह मूवी बनी है भाई भारत के बहुत ही वीर पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज जी की कहानी है, जो कि बहुत प्रेरणा देती है। और बहुत जिगर चाहिए था भाई एक्ट में भी और हीरो में भी, जो इनका रोल प्ले कर सके, एक्ट कर सके। वो आग चाहिए थी ना जो इनका किरदार निभा सके। भाई विक्की कौशल ना पूरे खरे उतर रहे हैं, कमाल कर दिया भाई साहब ने। बस महारानी यशोबाई जी का जो रोल किया है रश्मिका ने, वो और सुपर प्ले हो जाए ना तो एक नंबर की मूवी बनेगी भाई। अब जब छत्रपति संभाजी महाराज की बात कर ही रहे हैं तो भाई इनकी वीरता की गाथा ना बहुत कमाल की है। आपको पता है धर्म के लिए ना इन्होंने अपना सर नहीं झुकाया। अपनी छोटी सी उम्र में इन्होंने 120 से ज्यादा युद्ध जीते हैं, बहुत सारी कलाओं में निपुण थे, बहुत सारी भाषाएं ये जानते थे। अगर इनको अपनों ने ही दगा ना दी होती ना तो ना तो कभी ये हारते और ना कभी ये पकड़े जाते। अपनों की दगा देने और धोखा देने के बाद ही मुगलों ने इन्हें पकड़ा था। ये काफी दिनों तक ना टॉर्चर किया गया। मतलब जिसको बोलने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है वो तो क्या बताऊं भाई, क्या सहन किया हुआ, क्या दिलदार और क्या मतलब जबरदस्त इंसान रहे हैं। सोच के भी रोंगटे खड़े होते हैं। एक लेखक है डेनिस किनकेड, जिन्होंने पता इनके बारे में लिखा है, जब ये गिरफ्त में थे ना, कब्जे में थे, इन्होंने तब भी इस्लाम अपनाने से मना कर दिया और वो भी छाती चौड़ी करके। इसके बाद भाई मुगल इतने चिढ़ गए कि इनको मतलब अपमानित किया गया। ऐसा भी बताया जाता है, कहीं जगह पे ये भी लिखा हुआ है
कि ऊंट पे लटका के ना इनके ऊपर पत्थर बरसाए गए और मिसबिहेव, मतलब मैं शब्दों का प्रयोग ही नहीं करूंगा, ऐसा भी किया गया। यार मतलब जीभ काट दी गई इनकी, स्किन उतारी गई, फिंगर काटी गई, नेल तक उखाड़े गए, और वो सरिया होते हैं ना वो गर्म करने के बाद आंखों में डाल दिया गया। और जब यहाँ भी इनका दिल नहीं भरा ना मुगलों का, तो इनके छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद नदी में बहा दिया गया, ताकि इन्हें हिंदू रीति रिवाज के अंतिम संस्कार भी नसीब ना हो। उनकी वीरता की कहानी के ऊपर ये पिक्चर बन रही है। मैं स्पेशल चाहता हूँ कि इनके ऊपर डेडिकेटली एक यूट्यूब वीडियो करूँ। मतलब जब मैं पढ़ भी रहा था ना और ये वीडियो बना भी रहा हूँ, अपने शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, तो भाई मेरे अंदर ना एक अलग सी एक प्रेरणा, आग, जुनून, एक जज्बात जाग रहे हैं। तो मैं तो ये पिक्चर जाके देखने वाला हूँ भाई। और ऐसी पिक्चर जब बड़े स्केल पे बनती है, बड़े पर्दे पे बनती है, आपको जानने का भी मौका मिलता है और आपको हिस्ट्री के बारे में ऐसी कहानियाँ, वीरताओं की कहानियाँ, तो वो भी जानने का मौका मिलता है। और भाई सही बताओ ना, बिजनेस तो है, लेकिन सही चीज़ के लिए बिजनेस करना बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी पिक्चरों को जरूर हमें सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हमारी और भी पिक्चरें, मैं तो चाहता हूँ अगर मेरे बस में हो ना, तो हम तो अपने जो दादा सूरजमल जी हैं उनकी कहानी के ऊपर पिक्चर बनाए। उन्होंने भी 80 युद्ध लगातार जीते थे, और ऐसे जाट योद्धा बहुत कम पैदा होते हैं। तो हम भी चाहेंगे कि कोई उनके ऊपर पिक्चर बनाए। मतलब मेरे पास इतना बजट हो तो मैं खुद बना दूँ, ठीक है। तो आपकी क्या राय है वो भी मुझे कमेंट में बताना, और मैं श्री दादा सूरजमल जी के बारे में भी वीडियो बनाना चाहूँगा, तो वो भी क्या आपका ओपिनियन है वो भी बताना। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं। और भाई सपोर्ट करो छावा मूवी को, और जो कुछ चीज़ें पब्लिक को पसंद नहीं आई है वो हटा दी गई है। और मैं तो कहूँगा कि बॉक्स ऑफिस पे नहीं, दिलों पे भी राज करे ऐसी वीरता की कहानी। तो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे और देखते रहे फ्लेक्सिबल फिटनेस विद रूबल। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।